हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिसीजन टेबल। देखो, डिसीजन टेबल क्या होता है, टेबल से क्या मीनिंग है ना। टेबल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हमें टेबल फॉर्म में लिखना है। टेबल क्या होती है, जैसे रो और कॉलम से मिलकर बनता है, दैट इज़ द टेबल। तो अब इसमें हमारा आ जाता है डिसीजन टेबल, यानी कुछ ना कुछ हमें डिसीजन भी कंसीडर करना है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं कि इसमें इस तरह की हम टेबल बनाएंगे कि जिसमें कंडीशंस हो और कंडीशंस के रिलेटेड जो है एक्शन हो, यानी ये कंडीशन आ जाएगा इसमें और कंडीशंस एंड एक्शंस। तो कंडीशन एंट्रीज डल जाएंगी, इसकी कंडीशन एंट्रीज हो जाएंगी एंड देन एक्शन एंट्रीज ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 पार्ट से मिलकर के जो बनता है हमारा इस तरह से कंडीशन और एक्शन, कि हमारी किसी भी चीज़ की क्या कंडीशन है और उससे रिलेटेड हम क्या एक्शन ले रहे हैं, उसको अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, वो होता है हमारा डिसीजन टेबल। तो अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कि इसको डिसीजन टेबल को हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो हम इसके लिए एक लाइब्रेरी का एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो, कोई भी लाइब्रेरी होती है तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि उसकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, है ना। तो अब इसमें जैसे अब हमने कोई लाइब्रेरी लिया है तो लाइब्रेरी की पॉलिसी देखते हैं कि क्या क्या है उसकी लाइब्रेरी पॉलिसी। पहले उसको लिख लेते हैं, क्या पॉलिसी या उसके जो रूल्स होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है कि जैसे अगर हमने लिया कि कॉलेज की लाइब्रेरी है तो टीचर होगी, तो टीचर कैन टेक बुक फॉर फुल सेमेस्टर, क्योंकि अगर टीचर है तो उसको बुक जो है वो फुल सेमेस्टर के लिए मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा कि ये जो कि एक 1 वीक के लिए हमारा मिल रहा है वो एक्शन है, और टीचर क्या है, कंडीशन है। अब सेकंड हमारा क्या आ जाएगा कि अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, है ना, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा कम रहता है, कैन टेक बुक फॉर 2 वीक्स ओनली, है ना, 2 वीक्स, क्योंकि उसको कुछ फिक्स टाइम के लिए मिलती है। अब अगर हम थर्ड देखते हैं कि इफ बुक is not available then टीचर और स्टूडेंट कोई भी हो, देन टीचर स्टूडेंट कैन रिजर्व बुक, कि उसको वो नेक्स्ट वीक के लिए रिजर्व कर सकता है। देन फोर्थ आ जाता है कि इफ देयर इज डिले then students is fined ₹50। तो देखो, टीचर के लिए तो कोई डिले की बात ही नहीं, क्योंकि उसको तो पूरे सेमेस्टर के लिए बुक अलॉट हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स को 2 वीक्स के लिए मिल रही है, तो 2 वीक्स से अगर वो डिले कर देता है तो उसे ₹50 का फाइन देना पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ इसके रूल्स हैं, किसके, लाइब्रेरी के। अब यहाँ पर क्या है, देखो, ये जो टीचर है ये तो हमारा क्या है, कंडीशन है कि वो टीचर होने चाहिए। स्टूडेंट है तो वो कंडीशन है हमारी। बुक इज़ नॉट अवेलेबल, तो यानी ये कंडीशन है। इफ़ देयर इज़ अ डिले, दिस इज़ द कंडीशन है। लेकिन जब यहाँ पर कि फुल सेमेस्टर के लिए है, ये क्या है, ये एक्शन है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक्शन है। 2 वीक्स के लिए है, ये भी एक्शन है। अब यहाँ पे रिजर्व कर सकता है बुक को वो, तो ये भी हमारा क्या है, एक्शन है। और जब ये फाइन जो लग रहा है, ये भी क्या है, ये भी एक एक्शन है। तो अब इसको अगर हमारे को टेबल फॉर्म में हमें मेंशन करना है तो हम देखो फिर इसे कैसे मेंशन करते हैं। अभी ये तो हमने कंडीशन लिख ली, अब एक इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं कि उसकी डिसीजन टेबल कैसे देखो करते हैं। यहाँ से हमने एक ये टेबल बनाई, टेबल में देखो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स में हमारा क्या है, ये है। देखो, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, कंडीशन, और यहाँ पर आ जाता है एक्शन, और यहाँ आ जाएगा हमारा कंडीशन एंट्री, और यहाँ आ जाएगा एक्शन एंट्री।
ठीक है, ये तो हमारी इसका ये पार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो पहले तो हमारा क्या है, टीचर है, टीचर है, और देन ये स्टूडेंट है। फिर अब हमारे को क्या करनी है, बुक इशू करानी है, या फिर एक अवेलेबिलिटी का देखना है हमारे को कि अवेलेबल है या नहीं है बुक, देन फिर उसको रिटर्न करानी है, और एक हो जाएगा डिले हो जाएगा। तो कुछ चीज़ ऐसी होगी वो कि इररिलेवेंट होगी, जिसका इस यूज़ ही नहीं होगा तो उसे इररिलेवेंट में डाल देंगे। यहाँ से हमारा क्या है कि अगर जैसे देखो क्या हो जाता है हमारा, एक तो हो जाता है कि 2 वीक, एक है फुल सेमिस्टर, फिर क्या है रिजर्व बुक, फिर क्या है डिले, तो 50 रुपीज़ का फाइन है हमारा, राइट। और एक आ जाएगा रिटर्न बुक। तो ये इसके एक्शंस आ गए। अब देखो हम फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन कैसे चेक करते हैं। अगर हम टीचर हैं तो टीचर में मतलब यस हो जाएगा, स्टूडेंट तो नहीं है, देन हमारे को बुक जो है वो इशू करानी है ना, बुक इशू करानी है, और बुक अवेलेबल भी है लाइब्रेरी में, तो उस समय हमें रिटर्न तो नहीं करानी। जब रिटर्न भी नहीं करानी तो डिले क्या हो जाएगा, डिले इररिलेवेंट हो जाएगा। तो सिर्फ अगर टीचर है और बुक भी अवेलेबल है तो उसे फुल सेमेस्टर के लिए बुक मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अगर हमने देखा कि देखो टीचर तो है, स्टूडेंट तो हम नहीं है, ठीक है, अगर हमारे को बुक भी इशू करानी है, बुक हमारे को इशू करानी है, लेकिन बुक जो है वो लाइब्रेरी में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे को रिटर्न तो नहीं होगा। तो अगर अवेलेबल नहीं होगी तो हमने जो पीछे अभी जो लिखी थी हमने लाइब्रेरी के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो रिजर्व करा सकते हैं बुक को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगर टीचर भी है लेकिन स्टूडेंट देखो नहीं है, फिर उसके बाद में हमारे को कोई बुक इशू नहीं करानी है, इशू नहीं करानी तो अवेलेबिलिटी का भी कोई उस समय मतलब नहीं होता, फिर वो इररिलेवेंट हो जाएगा। उस समय क्या होगा, हमारे को रिटर्न करानी है, लेकिन डिले भी टीचर के साथ में डिले का भी कोई मतलब नहीं होता, तो वो इररिलेवेंट है। तो यहाँ से हमारे को क्या आ जाएगा, हमारा एक्शन क्या आ जाएगा, देखो रिटर्न बुक, तो सिर्फ ये रिटर्न बुक हो गई। देन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि स्टूडेंट के लिए देखते हैं। तो यानी टीचर नहीं है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है और उसको बुक भी इशू करानी है, बुक इशू करानी है और बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल भी है, तो अभी रिटर्न तो नहीं करानी और ये वाला इररिलेवेंट हो जाएगा। तो जब उसे बुक इशू होगी तो देखो, जब स्टूडेंट है तो उसे बुक इशू होगी 2 वीक्स के लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, कंडीशन क्या आएगी कि टीचर तो नहीं है, स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसे बुक इशू भी करानी है, पर लाइब्रेरी में बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है ना, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो रिटर्न तो फिर होगी नहीं, है ना। और यहाँ से डिले का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो जब डिले का मतलब नहीं होता तो अब हम जब बुक नहीं है तो वो बुक क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा कि हमने क्या करा, बुक जो है हमारी यहाँ से हमारी क्या है कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बाद में उसको बुक इशू नहीं करानी, उसको जो है बुक इशू नहीं करानी, तो उसमें अवेलेबिलिटी से भी कोई मतलब नहीं है, उसे रिटर्न करानी है, रिटर्न करानी है, पर उसका कोई डिले नहीं है, कोई डिले नहीं है, तो सिंपल जो है बुक रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा एक और क्या कंडीशन आ जाएगी, एक कंडीशन हमारी क्या आएगी, एक की यहाँ पर वो टीचर नहीं है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट है और उसको बुक कोई इशू नहीं करानी, इशू नहीं करानी तो अवेलेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। अब उसको रिटर्न तो करनी है लेकिन उसका थोड़ा सा डिले हो गया है, तो जब डिले हो जाता है तो देखो फिर इसको ये फाइन भी देना पड़ेगा और बुक भी रिटर्न करनी पड़ेगी, तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी हमारी और उसके साथ में ये एक्शन आ जाएगा। तो उस तरह से हमने उसको पूरी की पूरी चीज़ों को टेबल की फॉर्म में हमने उसको शो कर दिया। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अभी तो
तो देखो हमने स्टूडेंट और टीचर का ही लिखा है। अगर कोई हम विजिटर का भी डालना चाहें तो कंडीशन में हम एक विजिटर की एंट्री भी डाल सकते हैं। तो हमारे को रूल्स चेंज करना पड़ेगा कि विजिटर के लिए क्या रूल है, और उसको मेंशन करके और उसको भी हम इसमें शो कर सकते हैं। तो ये हमारा कोई भी हम कंडीशन उठा सकते हैं, किसी के लिए भी, जैसे हॉस्पिटल का भी ले सकते हैं, कहीं का भी ले सकते हैं। तो वो अगर हम उसको कंडीशन को और उससे रिलेटेड एक्शन को अगर हम टेबल फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिसीजन टेबल। तो इस तरह से हम इसका डिसीजन टेबल को हम शो कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।